अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस उम्मत का फिरौन सबसे बड़ा काफिर और कुफार का सरदार मुशरिक अबू जहल, उसी के अकीदे पर छोटे मिर्जा साहब ने अपना अकीदा रखा है। अल्लाह के मुतालिक जो अकीदा अबू जहल का था, वही अकीदा, वही नजरिया, वही मनहज छोटे मिर्जा साहब ने अपना भी रखा है। मिर्जा साहब अकायद और नज़रियात के एतबार से नामो निहायत अहलुल हदीस की राह पर ही गामजन हैं। जिस तरह वो हर चीज़ को शिर्क समझते हैं, बिदअत समझते हैं, नाजायज़ और हराम समझते हैं, इसी तरह मिर्ज़ा साहब भी हर चीज़ को शिर्क, बिदअत, नाजायज़ और हराम समझते हैं और इस मुतालिक फतवे लगाते रहते हैं। और दूसरा ये कि गुलाम मिर्ज़ा कादियानी के फुल ये सपोर्टर हैं। उनको हर आए दिन अपनी मुख्तलिफ बयानात में सपोर्ट करते हैं, उनकी हिमायत लेते हैं। यहाँ तक कि ख़त्म नबूवत के भी ये मुनकिर हैं, जिसका इजहार इन्होंने कई मरतबा किया है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इन्होंने कहा था अपने एक बयान में कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी कादियानियों को काफिर कहना छोड़ देंगे। यानी अगर वो नए नबी होने का दावा करते हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, तो उससे मेरे छोटे मिर्ज़ा साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर इन्हें काफिर कहना छोड़ दिया कादियानियों ने, भले वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर रहें, तो छोटे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हम भी उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। यानी कि ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है वो छोटे मिर्ज़ा साहब के नज़दीक कोई माने नहीं रखता। यानी कि इनको मुसलमान मान लिया जाए तो ये कादियानी को मुसलमान मानते हैं, और कादियानी जब तक इनको काफिर कहेंगे, ये भी कादियानियों को काफिर समझेंगे और कहेंगे। खैर, ज़िम्नन ये बात मैंने अर्ज कर दी है। बात ये हो रही थी कि अबू जहल का जो कुफरी अकीदा है, छोटे मिर्ज़ा साहब का भी कुछ वही अकीदा है। आइए छोटे मिर्ज़ा साहब के मुतालिक हम उन्हीं की ज़बानी ये अकीदा सुनते हैं कि जो उन्होंने बयान किया। लिखा है और वो अकेला और यकता है। वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, जन्नती को आएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है या नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की। सर, वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस हवाले से आपने समाप्त किया कि छोटे मिर्ज़ा साहब ने जो बयान दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे अपनी 60 साल जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें भी मिनी गॉड बना दूंगा। यानी ये बयान कर रहे हैं कि कुन फयकून की जो क्वालिटी है वो अल्लाह ताला की क्वालिटी है, और जन्नत में जो जन्नती होंगे उन्हें भी क्वालिटी मिलेगी। तो इस क्वालिटी की बिना पर इन्होंने कहा कि वो मिनी गॉड होंगे, यानी छोटे खुदा होंगे। अब ये छोटे खुदा जो इन्होंने दावा किया है, तो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जो मुसलमान जन्नत में होंगे वो तमाम के तमाम ही खुदा होंगे, छोटे छोटे खुदा, मिनी गॉड। बाकी बड़ा खुदा, बड़ा गॉड, वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो सबसे बड़ी ज़ात है, और वो सबसे बड़ा अल्लाह है, वो सबसे बड़ा इलाह है, वो सबसे बड़ा गॉड है।
और बाकी जन्नत में जितने करोड़ों अरबों खरबों जन्नती होंगे वो छोटे छोटे खुदा होंगे, मिनी गॉड होंगे, क्योंकि उनमें क्वालिटी कुन फयकुन की होगी, यानी जो कहेंगे वो हो जाएगा, वो कहेंगे ये हो जा तो वो चीज हो जाएगी, इस वजह से वो गॉड होंगे, यानी खुदा बन जाएंगे। ये शिरकी अकीदा इनका है। दूसरा, यानी एक खुदा के मुनकिर हैं, करोड़ों अरबों खरबों खुदाओं के ये कायल हैं। दूसरा कि जन्नत में किसी को मौत नहीं आएगी, फिर हमेशा की हयात होगी, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की जात भी हमेशा हयात रहेगी, रहने वाली है, उसे कभी मौत नहीं आनी। तो ये क्वालिटी हमेशा जिंदा रहने वाली ये जन्नतियों में आ जाएगी। तो इसलिए वो तमाम के तमाम करोड़ों अरबों खरबों जन्नती जो हैं वो मिनी गॉड होंगे। ये जो क्वालिटियां हैं, इनके बिहाफ पर छोटे मिर्जा साहब कह रहे हैं कि चूंकि वो कुन फयकुन की क्वालिटी में उनको मिल जाएगी और कभी मौत ना आने वाली उनको हयात मिल जाएगी, फिर उनको फना नहीं है, तो लिहाजा वो मिनी गॉड होंगे, यानी छोटे खुदा होंगे। अब आइए, यही अकीदा इन्होंने अबू जहल के मुतालिक बयान किया, वो सुनिए। सूरह अल-अनफाल में है कि अबू जहल ने ग़ज़वा बदर से पहले कहा कि अल्लाह, अगर ये तेरा नबी बरहक है ना तो आसमान से पत्थर हम पे नाजिल कर, हम इसमें ईमान नहीं ला रहे। और फिर पत्थर कोई नाजिल नहीं होते थे, तो कहता था देख लो अल्लाह हमारे साथ है, यानी वो भी अल्लाह को मानता था। इन्होंने तो कहानी कराई अल्लाह मुसलमान है। हाँ, अल्लाह के अंदर वो छोटे बुतों को मानते थे, हाँ अल्लाह के अंदर वो छोटे बुतों को मानते थे, हाँ अल्लाह के अंदर वो छोटे बुतों को मानते थे, लेकिन बड़ा इलाह वो भी कहते थे गॉड ही है। छोटे मिर्जा साहब ने अबू जहल के मुतालिक भी अकीदा बयान किया कि वो जो था ये कहता था कि अल्लाह ताला हम पर जो है वो पत्थरों की बारिश कर दे, पत्थर बरसा दे। हम आपको नबी नहीं मानते, हुजूर अलैहिस्सलाम को, तो उन पर कोई पत्थरों की बारिश नहीं होती, तो कहते थे कि देखो अल्लाह भी हमारे साथ है। तो लिहाजा वो भी, ये और बात है कि वो अल्लाह के अंडर में छोटे छोटे बुतों को मानते थे। क्या मानते थे? खुदा मानते थे। तो लिहाजा मिनी गॉड मानते थे। तो वो भी मानते थे कि एक अल्लाह है जो बड़ा है, बाकी छोटे छोटे गॉड बहुत सारे हैं, छोटे छोटे खुदा बहुत सारे हैं। तो ये अकीदा उन्होंने खुद बयान किया कि अबू जहल का था कि अल्लाह एक बड़ा है, बड़ा गॉड है, और एक और जो छोटे छोटे बहुत सारे वो खुदा है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे वो गॉड है। तो यही अकीदा मिर्जा साहब ने अपना रखा है कि अल्लाह तो एक बड़ा खुदा है और जन्नत में बहुत सारे छोटे छोटे खुदा होंगे। ये इनका अकीदा है और इनका नजरिया है, यानी एक खुदा की मुनकिर नहीं है और करोड़ों अरबों खरबों खुदाओं के ये मानने वाले हैं। इनका अकीदा नजरिया ये है कि बहुत सारे खुदा हो जाएंगे। फर्क इतना है कि अबू जहल का अकीदा ये था कि सबसे बड़ा अकीदा अल्लाह एक है, इलाह है, और छोटे छोटे इलाह हैं। और मिर्जा साहब का ये है कि बड़ा इलाह अल्लाह है और छोटे छोटे गॉड होंगे, छोटे छोटे खुदा होंगे। बस सिर्फ फर्क ये है और होने का, बस। बाकी एक खुदा के दोनों मुमकिन है, अबू जहल भी और छोटे मिर्जा साहब भी, और बहुत सारे खुदाओं के कायल अबू जहल भी। बस सिर्फ फर्क ये है और होने का, बस। बाकी एक खुदा के दोनों मुमकिन है, अबू जहल भी और छोटे मिर्जा साहब भी, और बहुत सारे खुदाओं के कायल अबू जहल भी जो है वो कायल था, और इंजीनियर मिर्जा साहब भी बहुत सारे खुदाओं के कायल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अबू जहल का अकीदा ये था कि बहुत सारे खुदा हैं, और इंजीनियर साहब का अकीदा ये, नजरिया ये है, मर्जी है कि बहुत सारे खुदा होंगे, हो जाएंगे, लेकिन वो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वो खुदा नहीं है, इस वक्त वो गॉड नहीं है, बल्कि वो गॉड बना दिए जाएंगे, बाद में वो गॉड होंगे। इसी मुतालिक इसी के अंदर इनका खुदाई का दावा भी है। किस तरह खुदाई का दावा, किस तरह, ये भी सुनिए। चूंकि इन्होंने कहा कि जन्नत में सभी मिनी गॉड होंगे, छोटे छोटे गॉड अल्लाह ताला बना देगा कि तुम मुझे 60 साल जिंदगी दो, मैं तुम्हें मिनी गॉड बना दूंगा। तो जन्नत में सभी मिनी गॉड होंगे बकौल इनके। अब चूंकि ये दीन की खिदमत कर रहे हैं अपने नज़दीक, इस्लाम को फैला रहे हैं अपने नज़दीक, हक़ाइक़ को बयान कर रहे हैं अपने नज़दीक, कुरान और हदीस का काम कर रहे हैं अपने नज़दीक, तो लिहाजा ये अपने आप को जन्नती समझते हैं। तो इन्होंने ये जहन बनाया कि भाई मैं भी जन्नत में जाऊंगा, तो मिर्जा साहब का अपने आप को भी गॉड कहना साबित होता है कि इंजीनियर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी गॉड होऊंगा, मैं भी जन्नत में खुदा बन जाऊंगा। तो लिहाजा ये अपनी खुदाई का दावा भी कर रहे हैं कि अभी मैं तुम्हारे सामने बतौर इंसान हूँ, जो तुम्हें दीन सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ,
लेकिन दर हकीकत मेरी हकीकत जो है वो खुदा की है कि मैं आने वाले वक्त में यानी जन्नत में जब मैं जाऊंगा इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद बखौर इनके नज़दीक, तो चूंकि मैं जन्नत में चले जाऊंगा तो उस वक्त मैं खुदा हूँगा। तो मुस्तकबिल का खुदा तुम्हें दुनिया के अंदर इंसानी सूरत में हकीकत से आगाह कर रहा है। तो लिहाजा खुदा खुद आ गया और तुम्हें हिदायत दे रहा है, और बादस विसाल फिर जन्नत में जाने के बाद ये खुदा बन जाएगा। यानी फिर इंजीनियर साहब सबसे कहेंगे कि मैं तुम्हें ना कहता था कि मैं जो मैं कहता हूँ वो सही है, वो दुरुस्त है, वो राइट है, वही हक है। तो लिहाजा ये खुदाई का दावा है। जिस तरह गुलाम कादियानी ने मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर जो है वो मसीह मऊद होने का दावा किया, फिर नबी होने का दावा किया, यहाँ तक कि खुदा होने का भी उसने दावा किया। तो मिर्ज़ा साहब भी इस तरह के इमाम होने का दावा कर चुके हैं, मुजद्दिद होने का दावा कर चुके हैं, और बीच बीच में ये नबूवत के दावे इशारतन करते रहते हैं, और इस अकीदे से इन्होंने खुदाई का दावा तो कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके कुफ्रिया, शिरकिया, बुरे और बद अकायद से महफूज फरमाए, और हक़ के साथ रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।